सो हेलो गाइस, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी कॉर्नर पर। आइए हम आपको पढ़ा रहे हैं मैथ कक्षा 8 की। तो हमारी एक्सरसाइज चल रही है 1B। उसका क्वेश्चन नंबर दूसरा है। ठीक है, कह रहा है, देखिए मित्रों, आप लोग अपनी किताब अपने पास रखकर बैठिए। ठीक है, हम हम बेर बेर इसकी डेफिनेशन हम नहीं लिखवाएंगे। ठीक है, हम डायरेक्ट क्वेश्चन करवाएंगे और उसको हम सॉल्व करवाएंगे। ठीक है, तो क्या कह रहा है? कह रहा है निम्नलिखित परमेय संख्याओं को जोड़कर बताइए कि योगफल परमेय संख्या है अथवा नहीं। तो अब ये लिखी है परमेय संख्या हमारी पहली और दूसरी। अब इसका हमको योग करना है और हमें बताना है कि ये परमेय संख्या है अथवा नहीं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब इसको हम बताएंगे परमेय संख्या है या नहीं है। तो देखिए अब हम क्या करते हैं, हम क्या करेंगे, कोष्टक हटाएंगे पहले। तो हम -3/4 और मतलब +3। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जो 3 है ये पूरी संख्या है, जो इधर साइड जो ये लिखी है प्लस के इधर साइड ये पूरी संख्या है। ठीक है, 3 ये लिखा है 3/4, मतलब तीन चीज है उनको 4 भागों में बांटना है और ये 3 है। ठीक है, देखिए जैसे कि मान लीजिए आपके पास अगर 4 लड्डू दिए जाए, आपके पास 4 लड्डू हो और अगर हम आपसे कहें तो उन 4 लड्डुओं को 6 लोगों में बांटो, तो आपको कितना मिलेगा, मतलब थोड़ा ही थोड़ा मिलेगा। और अगर मैं कहूँ ये कि 6 लड्डू हैं, आप 6 लड्डू खा लो, तो आपको कितना कितना मिला, मतलब पूरा मिला ना। तो ऐसे ही जो प्लस के इधर ये संख्या है ये पूरी है और ये 3 बटा मतलब चार चीज है उनको 3 भागों में बांटना है। अब हम क्या करेंगे, इसको करेंगे हम हल। देखिए 4×3 = 12, 12 -3/4। ठीक है, अब 12 में से 3 गई, हमारी बचेंगी 9। 9/4, 9/4 तो एक परमेय संख्या है। तो ये क्या कह रहा है, परमेय संख्या है अथवा नहीं। हाँ परमेय संख्या है, तो हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं हाँ परमेय संख्या है। ठीक है, हाँ परमेय संख्या है, 9/4 एक परमेय संख्या है। अब इसी तरह हम इसको हल करेंगे। देखिए इसको हम क्या करेंगे, पहले हम हटाएंगे कोष्टक। एक लिखा है -1 और की जगह क्या प्लस प्लस माइनस माइनस। ठीक है, और मतलब प्लस प्लस माइनस माइनस। अब देखिए प्लस इसको हम ऐसा ही लिख ले रहे, 2/3। अब हम क्या करेंगे, अब देखिए हम क्या करेंगे, 3 एकम 3 -2, 3 -2। देखिए 3 एकम 3 -3 और यहाँ पर भी -2/3। अब ये माइनस माइनस के तो दोनों जुड़ जाएंगे। ठीक है, 5/3। किसका आंसर आया, माइनस का, -5/3। -5/3 भी एक परमेय संख्या है, तो हम यहाँ पर भी यही लिख सकते हैं, हाँ परमेय संख्या है। ठीक है, तो इस तरह से मित्रों इन सवालों को हम करते हैं। आइए अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन दूसरा होगा हमारा खत्म। अब हम देखते हैं क्वेश्चन तीसरे को। क्वेश्चन तीसरा कह रहा है दोनों पक्षों को हल करके सत्यापित कीजिए। ठीक है, अब हम सत्यापित करते हैं। क्वेश्चन तीसरे का पहला लिखा है -5/8 कोष्टक -5/8
8 प्लस छोटा कोष्टक माइनस 9/13। ठीक है, अब पहला सवाल हो गया ये, अभी पहला देखिए, और बराबर लिखा है माइनस 9/13 प्लस माइनस 5/8। ठीक है, पहला सवाल हमारा ये लिखा है, और दूसरा सवाल लिखा है हमारा, दूसरा सवाल लिखा है 3 प्लस माइनस 7/12 बराबर माइनस 7/12 प्लस 3। ठीक है, तो हमारा सवाल ये लिखा है। अब हम इसको करते हैं सत्यापित, हम करेंगे हल। ठीक है, तो हम इन सवालों को हम करते हैं LHS बराबर RHS, मतलब तरह से करते हैं, राय मतलब दाया पक्ष और बाया पक्ष। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले हम इसको हल करेंगे, फिर हम करेंगे इसको हल। पहले तो हम क्या करेंगे, इनके हम हटाएंगे कोष्टक, लिखा है -5/8 प्लस माइनस माइनस 9/13 बराबर। ठीक है, हम दोनों को बराबर करते चलते, -9/13 प्लस माइनस माइनस 5/8। देखिए, अब क्या करेंगे हम, 8 और 13 का लेंगे हम LCM, मतलब लासा। अब इसका लासा आएगा कितना, 104, 13 8 104। अब देखिए, हम आपको करके भी दिखा दे रहे हैं, बहुत से मित्र हमारे ऐसे होंगे उनको लासा भी नहीं पता होगा। 8, 13 हम काटेंगे 2 से, 2 चौको 8, 13 ऐसे, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 13, 1 1। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे इनका गुणा, 2 दूनी 4, दूनी 8 और 13 अट्ठे 104। ठीक है, इसका लासा हमारा आएगा 104, इनका लासा हमारा आया 104। हम लिखेंगे 104। अब हम क्या करेंगे, देखिए 8 का हम कितनी बार पहाड़ा पढ़ेंगे, 104 है, क्या करेंगे, देखिए 8 एकम 8। ठीक है, 10 में से 8 गई, कितनी बची, 2, 2 इधर हो गई, 4 3 और 2 24, तो 8 तिया 24 और 13 पचे 65, किसका, माइनस का, -65, माइनस लगा है, माइनस लगा देंगे, 13 अट्ठे 104, तो 9 8 72। ठीक है, अब ये हमने कर लिया बराबर, इसका भी एलसीएम वही आएगा 104, 13 अट्ठे 104, तो 9 8 72 माइनस 8 एकम 8, 8 तिया 24, 13 पचे 65। अब हम क्या करेंगे, इनका हम करेंगे योग, 5 और 2 7, 7 और 6 13, किसका है, माइनस का, बराबर 137/104, किसका है, माइनस का। तो हमारा लिखा मतलब हमारे दोनों बराबर हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम लिख दे रहे इधर LHS बराबर RHS। ठीक है, हमारा दोनों का हल करने पर एक ही आंसर निकला है। अब हम क्या करें, हम करेंगे इसको हल। ठीक है, सवाल हाँ यही लिखा है। अब हम क्या करेंगे, इसको हम करेंगे हल,
देखिए मित्रों, आप लोग अपनी किताब अपने पास ही रख कर बैठिए, और अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। तो देखिए अब हम क्या करें, हम हटाएंगे पहले इसका कोष्टक 3 प्लस माइनस माइनस 7/12 बराबर 7/12 प्लस माइनस माइनस 3। ठीक है, हम दोनों को बराबर लेते हुए चलेंगे। ठीक है, अब हम इस सवाल को करते हैं। देखिए क्या करेंगे, इसका एलसीएम आएगा। अब 12 तिया 36 माइनस कितना है 7 बराबर 12। देखिए मित्रों, अब हम क्या करेंगे, ये 12 तिया 36 किसके, 3 किसका है, माइनस का, तो हमने माइनस का लिख लिया। 7 है प्लस का, तो हम लिख लेंगे। ठीक है, प्लस। अब हम क्या करें, इनको हम घटाएंगे, इनका अब हम क्या करेंगे, घटाओ। 36 में से 7 जाएंगी तो हमारी बचेंगी 29। ठीक है, 29/12 बराबर, अब देखिए 36 किसके है, माइनस के, और 7 है प्लस का, तो इधर हमारा आएगा माइनस के 29/12। तो अब हम इसमें क्या लिखेंगे, देखिए ये हमारा हो गया। अब देखिए ये प्लस की संख्या, ये माइनस का, तो हमारा LHS बराबर RHS नहीं है। ठीक है, मतलब दायां पक्ष और बायां पक्ष बराबर नहीं है। तो इस तरह से हम करते हैं इन सवालों को। ठीक है मित्रों, इस तरह से हम करते हैं इन सवालों को। आप लोगों को हमारे सवाल अच्छे लगे तो आप लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। अब आइए हम देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल लिखा है, देखिए